हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज लेकर आया हूँ, संख्या। आज हम लोग बात करेंगे संख्या। जैसे बहुत ऐसे विद्यार्थी है, जैसे आपको हम प्रश्न दे रहे हैं कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य निकाले। तो सबसे पहले माध्य निकालने के लिए हमको एक चीज जानना होगा, प्राकृत संख्या होता क्या है। तो बहुत ऐसे विद्यार्थी है जिनको अभी तक संख्या के बारे में पता नहीं है कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है। तो आज मैं इस वीडियो के दौरान वही संख्या के बारे में बात करूंगा। चलिए कुछ संख्या को समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन बनाने से। तो देखिए यहाँ ध्यान से, सबसे पहले हम लोग को देखना होता है धनात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या किसको कहते हैं? तो इसमें ही छुपा हुआ है, धन वाला को धनात्मक संख्या कहते हैं। धन वाला को धनात्मक मतलब +1 +2 +3 +4, ऐसा ही प्लस। तो समझ जाएंगे कि प्लस वाला रहेगा तो धनात्मक। इसके बाद 2 नंबर में ऋणात्मक। ऋणात्मक तो ऋणात्मक संख्या किसको कहते हैं? माइनस वाला को, मतलब ऋण वाले संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे -1 -2 -3 -4 अनंत तक चल जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर में आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे माइनस, इधर डॉट 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 ले लीजिए, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रहा है? तो धनात्मक और ऋणात्मक के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आगे हम लोग चलते हैं 4 नंबर में। पूर्णांक समझ गए तो सम संख्या समझते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। मतलब जिस संख्या में 2 से भाग लगता है उसे सम संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, 14 आएगा। इस तरह ये सब सम संख्या, क्योंकि सम में कितना से भाग लग जाएगा? 2 से भाग लग जाता है। याद रखिएगा कि सम संख्या में 2 से भाग लगता है, उसी को हम सम संख्या कहते हैं। इसके बाद है विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्या में 2 से भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11, ऐसा ही बढ़ते जाएंगे। तो देखिए, 1 में तो 2 से भाग लगेगा नहीं, 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 5 में 2 से भाग नहीं लगेगा। तो इसको क्या कहेंगे? विषम संख्या। और ये ध्यान में रखिए कि कौन संख्या कहां से शुरू होता है, ये चीज ध्यान में रखना होगा। समझ में आ गया? इसके बाद अब हम लोग देखते हैं, सम संख्या जान गए, विषम संख्या जान गए। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर में प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहां से शुरू होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक चल जाएगा। बात समझ में आ गया? इसके बाद प्राकृत संख्या समझ गए तो 7 नंबर में आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो शून्य से लेकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से लेकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो शून्य तो 0 से चालू होगा, 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। मतलब प्राकृत संख्या कहां से शुरू हुआ? 1 से। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होगा? 0 से। अब बताइए, क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगा? हाँ कहलाएगा, क्योंकि प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या है। लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें 0 है लेकिन इसमें 0 नहीं है। बात समझ में आ गया? इसके बाद अब हम अगला देखते हैं संख्या। अगला संख्या आता है 8 नंबर, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। तो भाज्य संख्या या यौगिक संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग लग जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं 4, तो 4 में 1 से भी भाग लगता है, 2 से भी भाग लगता है और 4 से भी भाग लगता है। दूसरा आ गया कि नहीं? तो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरा संख्या से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद लेते हैं 6, तो ये 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा, ये दोनों दूसरा आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद अगर हम 22 लेते हैं तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 11 से लगेगा, 22 से लगेगा, तो ये दो एक्स्ट्रा आ गया। तो इसको हम लोग को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या या रूट संख्या। तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, क्योंकि सब में एक से नहीं तो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगता है। फिर अगर मान लिया जाए, आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए 29 कौन संख्या होगा, तो अभाज्य संख्या होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक से नहीं तो 29 से भाग लगेगा। बात समझ में आ गया? सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कितना है? 2 है। छोटा है और सम भी है, इसीलिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितना कहलाएगा? 2 कहलाएगा। क्या सब संख्या समझ में आया कि नहीं? ये छोटा सा वीडियो था, लेकिन बहुत आगे चलकर काम करेगा। बहुत ऐसे संख्या से आपको बहुत सारा क्वेश्चन सोल्यूशन होगा। अगर आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा तो चैनल को जरूर है कि लाइक कर सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।